पाप कर्म के जो दुख मिलेगा, ऐसा जान पड़ता है। एक युद्ध के भरपूर बाधा बन रहे हैं सारे विश्व पर। मनुष्य के पापों का बड़ा कर चुका है। अभी जानने मानने को तैयार नहीं कि कोई क्या करेगा। कर्म प्रधान में समझ रहा, जो जस करे से तस फल चाहा, जो कुछ होना है इसको रोक नहीं सकता। स्वयं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण एक धरती पर जन्म लेकर महाभारत के विनाशकारी युद्ध को रोकने का प्रयास करते हुए युद्ध न होने पर और अंतिम समय में देखो हस्तिनापुर जाने पर लगे कहा एक बार और भूवंश के लोगों के बीच में मैं जाकर समझाना चाहता हूँ। गुरुवाचार्य ऐसे सत्य में होती है, हो सकता मेरी बात महात्मा में भी सभा में आ जाए और समझदार होगी। स्वयं हस्तिनापुर नरेश राजा का प्राण में समझदार आदमी हो सकता है उसे काट कर ले देख रहे संसार में किया हजारों लाख पुरानियां राम देवा विधवा हो जाएंगी, सारे राजवंश मिट्टी में मिल जाएंगे, संसार के बड़े बड़े वीर मार दिए जाएंगे, पुरुषों की कमी पड़ जाएगी, औरतें ज्यादा हो जाएंगी, पुरुष कम हो जाएंगे। इसलिए सब नहीं के देखो ये प्रयास करें जब कोई जान रहे हैं जिस समय हस्तिनापुर जाने के लिए निकले, द्रौपदी ने आकर के उनके रास्ते को रोक कर कहा कि हमने सुना है कि आप हस्तिनापुर जा रहे हो, दुर्योधन को समझाने जा रहे हो, और मेरा विश्वास है कि आप दुर्योधन को समझाओ, वो समझाओ लोग मान गए, और अगर वो लोग मान गए तो युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध नहीं होगा अपने बालों को दिखाते हैं तो देने का बहन का बाल ये बहन का बाल में होकर खुला रह जाएगा। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया था कि मेरे बालों को पकड़ कर बचा भारी सभा में मुझे बालों से खींच करके ले गया। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक प्रशासन के अपने बालों को नहीं होगी तब तक इस प्रकार का नहीं होगा। आज इतने बरस बीत गए, 13 बरस बीत गए, 13 बरस का जंगल में 13 बरस का समय में दिया, मेरे बाल पर कमी नहीं हुई। क्या चाहते हो कि बाल बाल की ऊपर लगाए गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा, तुम्हें तो शासन का कुछ भी मिलेगा, लेकिन मैं एक जिम्मेदार आदमी आगे आने वाला इतिहास ये मैं कहने के भगवान के राजा को परवाना चाहता हूँ। उनके अंदर कोई लोग खाने लालच करके कुछ वो स्वयं के युद्ध के पचहत्तर का युद्ध चाहते थे। एक महामानव महापुरुष कभी युद्ध का सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हस्तिनापुर जाने दो। युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर ने कहा कि आप हस्तिनापुर मत जाओ। दुर्योधन को हम बचपन से जान रहे हैं, हमारा भाई बड़े नीच वृत्ति का संस्कारहीन है, दुष्ट है। वो आपको गालियां देगा, आपका तिरस्कार करेगा, आपका अपमान करेगा, कभी मानेगा नहीं। उसके चाल चलन स्वभाव को बचपन से वो आपको कुछ नहीं समझेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको माना से क्या लिया? अरे सुने कोई
नहीं कि मेरी कोई बड़ाई करेगा तब मेरी बड़ाई होगी। जो संसार का कीर्तन करता है कालों का काल महाकाल है, ऐसे बात भगवान हस्तिनापुर आया, संदेश पांडवों का आया, दुर्योधन को समझाने में, अब महाविनाश बचाने में भगवान हस्तिनापुर आया। इस संसार में महाविनाश से दुनिया बन गई, सबके तो बच्चे ये नहीं कि कौरव बन गए पुरानी नस्ल हुए भले कौरव कुछ थे पापी, लेकिन जब दुर्योधन बन गए तो शासन आपकी नीति मानव समेत आपने इसमें महाभारत देखी। दुर्योधन की मरने की खबर आकर के राजा धृतराष्ट्र को माता गांधारी को उनकी रानियां हो गई, चिंगार मार हो गई। आपने इतिहास पढ़कर करना पड़ेगा, लेकिन जिनके बेटे मारे जाते हैं माताओं से पूछो, पाकिस्तान क्या गए, लेकिन जिनके बच्चे आज कश्मीर में बाढ़ करके कश्मीर में सीमा पर पड़े, उन माताओं का कलेजा कर रहा भगवान से करके भगवान युद्ध रुक गया, युद्ध न हो वायु करते गए, अपने बेटों का हाथ जान पूछना जा रहा हम साधुओं की मरने को तैयार हैं। राजभक्ति बहुत बड़ी चीज देशभक्ति में संस्कृति कल्चर सिविलाइजेशन बेटियों की रक्षा करनी, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा आधुनिक युग में बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज की इस कलयुग में वर्तमान समय में अपने राष्ट्र की सीमा की रेखा की रक्षा, बॉर्डर की रक्षा, माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए दूसरी संस्कृति के भारत में हो जाए, तब आप इस तरह से सब नहीं कर पाओगे, रोक लगा जाएगा। वो कहेंगे हमारी वाली पूजा करो, आप प्रयोग नहीं करने देंगे। इस तरह लंबा भाषण शराब के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। हम लोग ऐसी संस्कृति को लोग आ जाते हैं, उनका दिल्ली पर राज हो जाएगा। जो मांसाहार और शराब की संस्कृति को सपोर्ट करे, मांस खाना शराब पीना उनके धर्म में है, फिर आगे शाकाहारी धर्म का रोक दिया जाएगा। इस पर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, आप करोगे जेल में डाल दिया होगा। कांग्रेस पार्टी ने जेल में डलवा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कल्चर क्या मुर्गी मारो मछली मारो, कांग्रेस पार्टी ने ही जो बोला था, जबकि भारत के ही लोग थे, लेकिन मुर्गी मारो मछली मारो सुबह शराब की दुकानें से 60-70 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने, नस्बती बर्बाद परिवार नियोजन का कानून कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। गुरु घराने से 60-70 के दशक में शादी हुई, उन्होंने कहा जी आप हमारे विरोध में जा रहे हैं। गुरु महाराज ने तमाम लोगों उसका परिवार साथ किसी ने नहीं दिया। भारत में से जेल में जाना पड़ेगा सब चीज। गुरु महाराज अकेले पड़ गए, लेकिन अकेले ही दहाड़ते रहे। अन्य देश के प्रधानमंत्री जेल में डाला करके बड़ी सजा कर दी, पैरों में बेड़ी लगवा दी, 21 महीना जेल में रखा। गुरु महाराज ने कहा बच्ची आवाज बंद, जेल से निकल, फिर आवाज लगा आवाज सन 2012 में गुरु महाराज के जेल में जाने के बाद आज भी जयपुर नेशन का वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का इस शाकाहारी धर्म का प्रचार अभियान कहीं ढीला नहीं है। आज आप देख रहे हैं गुरु महाराज ने बात छोटे बड़े काम ले लेकर जाड़ा करने की शांति प्रभाव की निरंतर देखो, जिले जिले गांव गांव सेक्टर सेक्टर लागू और जाकर के
बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ रही है, कोई कमी नजर नहीं आ रही। इसलिए सीमा हम सबका कर्तव्य राष्ट्र देश जब इस पर आँच आती है सालों, लेकिन कुल मिलाकर के गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, परमात्मा भक्ति भी कोई चीज है। भक्ति में आप लग जाओ, ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति नहीं करोगे तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? सब भक्ति करोगे, इस भक्ति का देश की सेवा, समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, लेकिन अपनी जीवात्मा की भी सेवा करना तो लेकर बस जय बोले देश के लोगों में राज भक्ति की कमी नहीं है। जरूरत पड़ेगी कि मरने के लिए देश के लिए तैयार, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए साधु लोग भी मरने को तैयार है। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार पर उठाया, साधु गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे दीवार में चुके, सिख गुरु शाहबानों की पातशाही में 10वीं पातशाही में 10वें गुरु हुए। एक साधु महात्मा ने तलवार उठाया, उनके दो बच्चे दीवार में चुने जा रहे हैं कि पीछे कदम नहीं हो रहा। मुगल सत्ता और देवी सत्ता के सामने कुछ न नहीं टीका मार गए, बैठ गए। इस समय का इतिहास बताना साधु लेकिन कुल मिलाकर अलग अलग विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आध्यात्मिक विज्ञान लोग भी बन जाएगा, भगवान श्री कृष्ण और जाकर के गुरु सभा में अपना स्पीच, अपना उपदेश, उन्होंने अपना संदेश उतारा। क्या संदेश कहा? हर गुरु सभा में बोल सबके भावों को तोड़, अचानक बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ पड़ा। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। भगवान से तो शांति का प्रस्ताव देकर एग्रीमेंट हो गया, लेकिन दुर्योधन ने तुरंत खड़े होकर इस भाषा का प्रयोग किया। इस भाषा में अहंकार और घमंड की पूरा उसने भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला करके डाला। भगवान कोई मानता है पहले ही खड़ा होकर कहा, ग्वाला भाषा बंद करो, पकड़ो इसको और तुम ग्वाला जीवन भर पूरी जंगल में गाय चलता है। इसी बचपन में गाँव के साथ नाचे महाराज ने बोले, ये माहौली मधुबनी गाय चल रहा है, वो भी गाय में चली जाती थी। वो गाँव वालों के साथ बच्चे नाचना गाना शुरू हो। वो भी गाँव में काफी वाला तो बड़ा अच्छा था, लेकिन एक वाला और अच्छा, सबसे अच्छा नाच था। कौन वाला? इसका नाम खाना का, बर्गर का नाम खाना पड़ेगा। अभी ये नहीं जाना कि कान्हा नाम से लोग ठीक नाच, लेकिन कान्हा की नाच बड़ी अच्छी। अगले दिन से कान्हा ने कहा हम नहीं नाचेंगे। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम्हारी ही नाच अच्छी होगी, अगर आप नाचोगे तो आपको बदले में क्या समर्था करेंगे? क्या करेंगे? भगवान की गजब होते क्या समर्था, सर पर हाथ रख करके लगे नाच। नाच पूरी हुई तो उन्होंने कहा कान्हा बंद करो, हमको देर हो रही है, मथुरा जाना नहीं, घर जाना, करवाने के लिए कहा रहे, कल फिर मिलेंगे, फिर नानी खाना मटका खिलाएगा। शेष सुरेश जाहि निरंतर
बचे हारे करोड़ पार तारे छछिया पर छाछ बना चला। संसार को बनाने वाला, दुनिया को देने वाला, आज एक गिलास इसी को भगवान की लीला अपना परिचय तो महाभारत में दिया करने और भी नहीं पहचाना, कोई वचन में नहीं जान पाया। परिचय का मिला कुछ एक मैदान कौरव पांडवों के बीच में जब खड़े हुए तब अपने मित्र को अपना परिचय दिखाया था, अपना मैदान कहने का मतलब यह है किसी भगवान श्री चल रहा आज बड़ी सभा में कोई उदाहरण मालूम है क्षत्रियों की सभा है, तुमने राजनीति आजादी राजा हो, तुमने जीवन भर राज चला हमारे चढ़ावा को राजनीति पर इस वाले को मैं इस वाले को जब तक मैं पांचों पांडवों को मार नहीं डालूंगा। जब पांचों पांडव मर जाएंगे, एक इस गोल वाले का भी वध करने के लिए हम इसका कटक किया देना चाहिए। लेकिन मूर्ख दुर्योधन को ये नहीं पता था कि मोदी कुछ और होने वाला है। तुम जिसको मारना चाह रहे हो आते श्री कृष्ण को कालों के कालों तुम्हारे बाप का घड़ा भर चुका था, सजा देने के लिए, दंड देने के लिए काल करने वाला पाकिस्तान चीन को क्या पता है कि भारत को भी चीन अब इसके आगे शांति की सारे दरवाजे सब निगलते अब डोले हैं, तीसरा डोलेंगे, सब निगलते अब डोलेंगे। या जगह नहीं अब रण होगा, आगे अब और चमन होगा, सब राजवंश टकराएंगे, सब लड़कर बिक्री में मिल
की स्त्री महाभारत लड़ाई में 55 लाख उस आने में कितनी स्त्रियां राम में गौरव आ जाएंगे संसार में भीतर उसके बाद कल नहीं लग गया स्थिति में और सब लड़ाई झगड़े कर भगवान में महाभारत की लड़ाई 5000 साल वर्ष की लड़ाई कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण समझा करते हुए धरती का ये लोग चिंता करके भी धर्म की रक्षा नहीं कर रहे मर जिसमें भगवान सतयुग त्रेता द्वापर ये तीन काल जब तक संत सिग्नल नहीं देंगे तब तक संसार में कोई युद्ध नहीं पहुंचेगा, तब तक संसार में कोई लड़ाई नहीं पहुंचेगी। अपने जमाने में लेकिन गुरु महाराज ने काशी नगरी में कहा मैंने जैसे गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, जब तक स्टेशन मास्टर का सिग्नल न हो गाड़ी घंटों लेट हो जाए आगे नहीं जा सकती। ऐसे गुरु महाराज कहते थे मेरी भविष्यवाणी किसी लोग निकल करके भविष्यवाणियां सबकी भविष्यवाणियां मेरी भी गलत की नजर आई, लेकिन जो मैंने कहानियां परिणाम नहीं होगा कल में कल जाएगा और कल से सतजुग अंतिम परिणाम तो ये होगा परंपरा को राम आ जाएगा सतयुग आएगा भारत में सिंधु बनेगा, लेकिन भविष्य और ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मेरी वाणी में लोगों के सामने प्रकाश में आएगा, इनके द्वारा थक जाएंगे, हट जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, मिट जाएंगे। विश्व को शांति जय होगे नाम से होकर परिपूर्ण नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए कैसे रचा गलियों गली में तुम पर्चे बनाया, हम मानो न मानो ये पर्चे तुम्हारा, सुनते तो जाओ पैगामी हमारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ये गुरु महाराज संसार सब करके सबसे सिद्ध लोग मंच पर खड़े हुए सत्संग का उसी समय इमरजेंसी लगे हुई महाराज
मिलेगा दूसरा करने के बाद दो दिन से निकल के तमाम चीजें मिली। लेकिन जब आप इमरजेंसी की पैसा 74 70 की मानियाँ होगी तो भविष्यवाणियाँ सुनी और आज हमारे आपके सामने सही रूप से एक एक वाणी मिल मिलाकर के आप देखते चुके। जब तक संत महात्माओं का सिग्नल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि सिग्नल मिलेगा संसार में पूरे तरह तैयार आगे तबाही हो सकता होनी होकर रहेगी। सबने जब कर्म ही खराब हो कोई धर्म कर्म मानने को तैयार ही नहीं है। इतना समझाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है, इनकी समझने का मतलब बस यही है मंदिर में टन घंटी घंटा बजाया जाएगा, हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गाया जाएगा, अखंड रामायण पढ़े जा रहा है, पूरे माथे पर चंदन तिरंगा लगाया जा रहा है, गंगा गोदावरी महात्मा नहाए जा रहे हैं, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे हैं और एक किलो मछली 10 बोतल शराब पिए जा रहे हैं, एक किलो अंडा खाए जा रहे हैं। जब एक शराब का जाता है इनकी रक्षा कैसे हो सकती है? अंडा खाना शराब पीना शराब नहीं, गांजा पीना शराब नहीं, लेकिन किसने दुनिया में रोका था? किसने ऐसे विपरीत भटकाव और दुनिया की सारी जनता धर्म के नाम पर ही सब लोग संशय और भ्रम में आ गए। ये सही है, शाकाहारी सही है कि मांसाहारी सही है? इसलिए जब ऐसी परिस्थिति है और मानव सब आया जाता है जय गुरुदेव की संग किसी का प्रतिबंधी नहीं है। जय गुरुदेव की संग कोई अलग से संप्रदाय नहीं है। जय गुरुदेव की संग कोई मजहब नहीं है। जय गुरुदेव की संग अलग से कोई धर्म नहीं है। जय गुरुदेव की संग सदाचार शास्त्र आध्यात्मिक धर्म जो सारी मानव जाति की हालत है सबके लिए लाभकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः। निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। रात में भी हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर जंगल में जा रहे, कोई डर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, शरीर पर हाथ लगा। जय गुरुदेव की संगत उस चीज को लेकर आगे बढ़ा, ऐसा समाज बनाना, ऐसी व्यवस्था, ऐसा राज बनाना। जय हिंदू की बेटी को जय मुसलमान की बेटी, जय हरेक की जय। सब लोग संसार में सुखी रहे, निर्भय रहे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जब आप इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाएंगे, मान पाएंगे, प्रकृति को तब तक इसको सिग्नल हो जाएगा। अब समझ जिस दिन सिग्नल हो जाएगा, मांस मछली अंडा दारू यदि ना छोड़ता भाई, विदेशवा में हो जाएगा। मांस खोल कर हिंदू मुस्लिम विस्तार बदल जाएगी, दुनिया बदलेगी, हिंदुस्तान बदल जाएगी, हिंदुस्तान बदलेगा, विश्व बदलेगा, भारत बदलेगा, तो पाकिस्तान ही नहीं जाएगा। मांस खोल कर हिंदू मुस्लिम विस्तार, चाहे हिंदू के जड़े मुसलमान के सिख के ईसाई बौद्ध हिंदू पार्टी हुए या मंदिर हुए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, यादव हो गए, हरिजन हो गए, जाट हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए,
की हिंसा हत्या करते पशु पक्षी का वध करते भाई सब पर सामन आने वाली मांस और मरी गई हिंदू मुस्लिमों के स्थान पर बन जाएगी। इसलिए क्या हिंदू मुसलमान भारत में भी प्रलय मचेगी। ये बीमारी से आ जाए चाहे भूकंप से आ जाए चाहे देव से चाहे ये कुल मिलाकर के नुकसान बहुत बड़ा दिखाई देगा। गुरु महाराज इसका सब संकेत करते हैं। होने के बाद तो एक बड़ा हमारे पहाड़ जैसे हमें इतिहास की किताब पढ़ी जाती है। अब प्राचीन काल में इतिहास की किताब पढ़े थे जमाने के उस समय की किताबों को पुराण कहा जाता है। इन पुराणों में तमाम राजाओं की कहानी महात्माओं का चरित्र उस बार के ज्ञान की बातें जैसे पुराण और अपने पुराण में संग्राम बड़े बड़े जैसे द्रौपदी को दाव पर क्यों लगा दिया? उससे बड़ा भूल आगर
राजा युधिष्ठिर के लिए वो धर्म उसकी ऐसे कठोर वचन का प्रयोग करो। आज क्या राजा ने व्यवहार होता होने होकर रहना किसी जन्म का लेना, ये किसी जन्म के कर्म का प्रायश्चित और परिणाम है। राजा जय विजय परिवार वेदव्यास के सत्संग सुनाया गया
स्त्री से तुम बात करो, अपने घोड़े पर बैठा कर उसको हस्तिनापुर लाओ। ये महाराज यहाँ सब बड़ा खतरा बन रहा हो, आप सिंगल की स्त्री से शादी में कर लो। जय 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 मैं सिंगल स्त्री से शादी मेरे पास सुंदर सुंदर स्त्री वेद व्यास कहते हैं तुम गुरु के इस वचन को भी भूल जाओगे, वो स्त्री इतनी सुंदर लगेगी, एक दिन तुम्हारा मन में भी जाएगा, तुम उसको शादी करके रानी बनाओगे, अच्छा रानी बना लेना, उसके कहने पर कोई पूजा पाठ करने के अनुष्ठान मत करो, और अगर धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना, हमारे दरबार में जो पंडित योगी विद्वान आए, तुम उस स्त्री को उनकी सेवा में राजा जयविजय ने कहा महाराज मैं घोड़ा वेदव्यास का करके कुछ दिन के बाद 6 महीना साल व्यापारी घोड़ा लेकर अब देखो घोड़ा तो होनी थी, हमको आपको पता नहीं है पहले ब्याह की दिन की जीवन की जन्म कुंडली में देखा घोड़ा लेकर जाता है, घोड़े का वास्तव में राजा जैसे बंदूक चलाने में आपको शौक मोटरसाइकिल चलाने का राजा जयविजय ने कहा मंत्री ने कहा खरीद लिया जाए। राजा जयविजय का लेकिन मंत्री ने कुछ खरीद लो घोड़ा खरीदवा घोड़े राजा जयविजय की जुबान से पानी जनता मंत्री इतना सुंदर जनता आपकी प्रजा चाहती है, लेकिन आपने बस बैठ बैठ जाइए, बस सवारी मत कीजिएगा, बस एक बार आप बैठ जाइए। राजा जयविजय ने कहा ठीक है सवारी उड़ान नहीं करेगी, घोड़े पर बैठ गए, लेकिन घोड़ा खड़ा ये घोड़ा कहीं भी नहीं था। राजा के पास पैसा कि मैंने सुंदरता देख कर दिया, लेकिन घोड़ा बड़ा जिद्दी और डरा हुआ। राजा ने मुझे बैठे लगा भाई संजोग से घोड़ा पूर्व दिशा में खड़ा था, वो पूर्व दिशा में लेकर भाग गया। राजा जयविजय लगा मार रहे स्टेरिंग मार, लेकिन घोड़े को किसी का आशंका करते गए, वो उस पर लेकर के पूरब की तरफ भाग गया। अधिकारी के पीछे खड़े जिसके लिए तो देव ने मना किया वही होने जा रहा है।
चुपचाप से पकड़ कर बैठे। अगर कहीं राजा भी दिल्ली में राजा ने कहा चुपचाप करते बैठे धूल मिट्टी लगी हुई एक राजा ने जब एक घोड़े पर देखा महाराज महाराज की भगवान ने मेरी रक्षा किया, मेरे सभी रिश्तेदारों को यहाँ छोड़ा ने भी दिया मुझको भी मेरे घर महाराज मैं कहा था शेर जी का हे महाराज मेरी रक्षा की महाराज मेरी रक्षा अब राजा के बेटे एक तरफ उनकी बाणी दूसरी तरफ उनका छाती गुरु महाराज ने बना दिया लेकिन मेरा छाती मैं राजा हूँ। आज मेरी प्रजा का मुश्किल एक अपना मेरे सामने हो रही है, मेरा छाती राजा से मेरा चाहे मेरा राजा ने देवी हो रहा यहाँ बात करने का समय नहीं, आओ पूरे पर बैठो मैं तुमसे यहाँ जंगल में हम हंस चुके हैं, रात का समय हो जाएगा उस स्त्री के घोड़े पर बैठते ही घोड़े की लगाम ली और घोड़ा लेकर फिर मुड़ गया। घोड़े को रास्ता मालूम, राजा को रास्ता मालूम, लेकिन घोड़े को रास्ते का पता जिस रास्ते गया उसी रास्ता पर हस्तिनापुर में महल के सामने आना अधिकारी के अधिकारी की खोज करके थका कर पहले लौट चुके थे, लेकिन राजा उसने ऐसा चिंता की। उसी समय राजा ने घोड़े पर लेकर सब लोग बड़े खुश हो गए राजा से लेकिन जब मंत्री ने देखा कि घोड़े पर एक स्त्री बैठी मंत्री का क्रोध हो गया। गुरुदेव ने जो मना किया था करना हो, जब राजा जी ने कहा था मंत्री भी दरबार में बैठे, मंत्री को सारी बात पता चली और मंत्री ने ही राजा को घोड़ा खरीदने के मजबूर कर दिया। मंत्री सब बात जानते भी थे और मंत्री पर दोष भी चला गया। मंत्री ने कहा राजा ने कहा पास में ले जाओ उसको रानी के पास ये हमारी रानी की सेवा बढ़िया कपड़े पहना ये नौकर चाकर में नहीं, ये हमारी रानी की सेवा राजा जल्दी जल्दी कहा हम आपकी बात आगे सुनेंगे। जब उसको इतनी सुंदर हो गई कि राजा जय की सारी राजा से भी सुंदर लग रही और राजा जय के साथ आपने कहा था में तुम्हारी तकलीफ अब आप हमसे बोली गई। राजा जय को डर लगा कि गुरुदेव ने मना किया से बात कई दिन मस्ती गुरुदेव से चट जब राजा सामने आ एक राजा ने गांव से उसकी तरफ देखा, उसके सौंदर्य को देखकर और फैसला अब राजा बड़े बड़े सिद्धि गड्ढे पे चले जाते राजा के उसके सौंदर्य पर देख कर मेरी राजा से भी सुनकर ऐसा
जिससे एक ऐसा पत्र पैदा हो जिसे सर्व संकल्प हो। राजा ने कहा मेरे गुरुदेव ने तो मना किया, कोई धार्मिक लक्षण उसके साथ ना करो, जैसे पति पत्नी बैठ के कथा सुनते पर राजा रानी एक साथ अपने कपड़े की गांठ बांध कर वो कथा सुनना चाहिए और वेदी पर बैठ गए। राजा ने कहा पूजा तो कराऊंगा लेकिन मैं अकेले वेदी पर रहूंगा। उसने कहा महाराज ये क्या बात हो गई? अरे पुत्र मुझको पैदा करना है, मेरे गर्भ से पुत्र पैदा हो, अगर मैं ये वेदी में अमर नहीं करूंगी मंत्र जाप में काम नहीं करूंगी, मेरे पुत्र के अंदर कोई भाव हो सकता है, पुत्र में कोई कमी आ सकती इसलिए अब गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया? आप मुझे कह रहे हैं लेकिन न जाने क्यों महाराज इसको दिखाने को मना कर दिया। बात समझ में नहीं आया। वास्तव में राजा ने बेटे के दिमाग में क्या बात सही है? पूजा पाठ कर के गुरु महाराज ने क्यों मना कर दिया? कोई हम पाप को करने नहीं जा रहे, ये भी वेदी बन गई विद्वान आकर मंत्र जाता रहा, आपको करता रहा, पूजा समाप्त नहीं होने रानी ने कहा महाराज आज पूजा का रखने देंगे, हम चाहते हैं कि अपने पास से भोजन बनाओ, इन विद्वानों को हर परों से खिलाओ, कम से कम हमकी कुछ सेवा करेंगे जिससे हमारे पुत्र में और प्रकट हो जाए आशीर्वाद। राजा साधु महात्माओं की सेवा में क्या काम करना है? राजा ने ऐसे चले गए भोजन बनाना परोसने लगे, विद्वान आकर लगे, उनके जाने का समय आकर खाना चलाने गया। रानी को राजा रानी को बुलाओ, विद्वानों की विदाई करके अपने हाथ से चलाने गया। पता चला रानी के वो कोई चली गई, वो माने को सादा माने को जमाने में कोई और राजा नहीं आता, जैसे आपने कई बार सुनते हो बहुत चली गई राजा से बात में के ऐसा है नहीं है अपना एक नहीं लगा करके बात को रानी उसको पर जाता है राजा जाने करके कोई गुस्सा भी नहीं कहा। राजा ने कहा मैं दक्षिणा का विदाई का समय और आप वो जाके बात क्या कर रहा है? क्या है महाराज? रानी ने कहा महाराज जिन विद्वानों से आपने यज्ञ करवाया वो मिलेगा, इसमें कोई भी विद्वान और ज्ञानी नहीं है, ये सब चालाक लोग, ये नकली साधु लोग हैं। राजा ने कहा ये कैसे? अरे कहा जब मैं इनको भोजन परोस रही थी ये मुझको आठ करके दे दिया, ये भोजन नहीं मेरी तरफ देख रहे थे महाराज, ये विद्वान नहीं चालाक लोग हैं, इनकी आंखें गंदी है, खराब है, दृष्टि दोष है, या की रानी को गलत दृष्टि से देख रहे थे। राजा को अगर बर्बाद नहीं मेरी महारानी इन विद्वानों ने गलत दृष्टि से देखा, तलवार उठाकर के विद्वानों का पता चला ये सब लग गया। हिंदू राजा का उसी से दस लिया गया, लेकिन राजा का राजा का नाम जब विद्वानों का कत्ल कर दिया राजा ने विजय को कोड़ की बीमारी से सर करके लगी थी, बीमार लोगों में चार एक गिलास पानी पीना करके अपने नवराज से सब जब उन्होंने देखा राजा किसी काम का नहीं रहा, एक दिन अपना कमर में उठाया महाराज ने
दिव्य बड़ी होकर रहती है। हे महाराज, आपकी भाषा आदेश में एक आदेश में मान गया होगा, आज मेरा पालन होगा। तब मैं आज ने कहा, राजा ने सीखा राजा जब जिनका कोई दोष नहीं है, होने को बड़ा किसी का है, किसी जन्म का कोई लेना देना नहीं करना पड़ता। जो जिस तरह से बच्चा इस कर्मों के बेग में कभी लाई जाती, जैसे लोग को काटना, पानी से मारी गई फसल पानी से जिंदा की जाती, ऐसे गुरु के आदेश का पालन करके कर्मों के प्रभाव को कम किया जाता, जिसको सुखी का कारण जाता। और बुद्धि पढ़ने लगी क्या? क्यों? अच्छा ठीक है, चलो आप तो शुरुआत में कोई कहानी नहीं आ अपने मेरे आगे भी रहो और सब बढ़िया इन्हें खाते पीते से देने समय सेवा सेवाएं के कारण सेवादार की इसमें हाथ बढ़ाना और परंपरा का वृद्धि बनेगी और काम का सुधार किसी मन से कराता काम करने और ये लगातार 5 दिन तक चलेगा। 19 मई को नाटक पूज महाराज जी का दर्शन और सत्संग और उसी से पैसे मन से नाम बेचना प्रदान किया जाएगा। नए लोगों आप लोगों को सूचना देने के लिए गर्मी से बनो, टेम्परेचर से बनो, आज भी मिल रहा है, आज का दरबार आज भी मिल रहा है, अकेले का दरबार मिल रहा है। ये गुरु महाराज का भंडारा है, अपने प्यारे से पूरे भंडारे के नाम कर गई जाना साथ आड़े नहीं आनी चाहिए। कितना बड़ा इसका लाभ मिलेगा कि अपने परम पूज्य शिवाजी जी महाराज का और दुआएं लुटाई जाएगी, वैर लुटाई जाएगी, बरकत लुटाई जाएगी। लगातार मंदिर के देवता से दया प्राप्त करके प्रसाद करने और गुरु सब ये अवसर जीवन में आपने किसी प्रकार सेवा के प्यार का चरण देंगे जिसकी आपके बीच में जा रही है अपने अपनी सेवाएं करते
Amen.